आप देख रहे हैं वाइड डिस्कवरी, मैं रोशन। अभी हम गर्दन में एक धरना स्थल पर मौजूद हूं और वार्ड सचिव संघ के जो मांग है 183 दिन आज हो गया है इनके धरना को लेकर के, और क्या कुछ और वक्तव्य हुआ है इनकी सरकार से या और भी इनके पदाधिकारी से क्या कुछ बात हुआ है इनके मांगों को लेकर। 183 दिन हो गया है। आज सारण जिला से मेरे साथ हैं मुन्ना जी, वहाँ के सारण से जिला अध्यक्ष हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर 183 दिन हो गया है, क्या कहेंगे और क्या सरकार के प्रति इनकी रवैया है। अभी तक मांगों को पूरा नहीं हुआ है। मुन्ना जी क्या कहेंगे? मैं आप सभी चैनल वालों को अपने सारण के तरफ से, पूरे बिहार के वार्ड सचिव के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप ही लोग ऐसे यूट्यूबर चैनल हैं जो कि हमारी मांग को सरकार के यहाँ डेली बाई डेली आपने दिखाने का काम कर रहे हैं। सरकार सुने या न सुने, लेकिन आप तो सुनाने के काम कर रहे हैं, इसलिए आपका चैनल के हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद। कहना यह है कि अगर हम लोग आज 183 दिन से यहाँ पर उपस्थित हैं तो आप जान लीजिए किस घड़ी और किस कष्ट और किस समस्या से हम लोग यहाँ पर हैं। सो अभी सरकार समझ नहीं रही है, लेकिन अभी देर नहीं, कुछ ही क्षणों में सरकार को भी हम लोगों की आवश्यकता होगा, ये हम भी जान रहे हैं। क्योंकि ये कौन सा इनके न्याय है और कौन सा इनका विचार है। काहे कि ये संविधान यात्रा जब निकालते हैं तो कहते हैं कि हर समस्या को समाधान करेंगे। 1.25 लाख वार्ड सचिवों से ने 2 साल कहकर 4.5 साल आपने काम करवाया, न 1 रुपया मानदेय दिया, न कोई 1 रुपया आपने भाता दिया, और उनको फिर काम से आपने एक लेटर जारी करते हैं 2021 में, जो कि आप लोगों का कार्य ख़त्म हो चुका। ये बताइए कि कौन सा न्याय है। अगर इनका प्रोजेक्ट अगर ख़त्म हो गया रहता, 7 निश्चय ख़त्म रहता, तो एक तो हमको समझ में आता कि वाकई मान के चलिए कि इनका प्रोजेक्ट ख़त्म है, तब हम लोगों को नहीं माने रखने का इनकी आवश्यकता अब नहीं है। लेकिन 7 निश्चय आप चला ही रहे हैं, फिर वार्ड सचिव 1.25 लाख को हटाकर और फिर 1.25 लाख वार्ड सचिव को ला रहे हैं। क्या यह मानसिकता आपको क्या बता रहा है? क्योंकि आपने जो रोजगार के नाम पर जो सरकार बनी है तेजस्वी यादव के, कि हम लोगों ने एक उम्मीद किया कि वाकई हमारा तेजस्वी यादव हम लोगों को मसीहा हैं और वो नौजुवक हैं, उन बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए ही हम लोगों के बीच आए हुए हैं। क्योंकि इसी गर्दनी बाग में जब हम लोगों को धरना चलता था हजारों लाखों की संख्या में, तब आकर कहते थे कि हमारा सरकार बनाइए, हम आपको न्याय दूंगा और अस्थायी करूंगा। क्योंकि आप लोगों को मांग जायज़ है। कौन सा नियम है, कौन सा कानून में है कि आप किसी को 4-5 साल काम करवा कर 1 रुपया मानदेय नहीं दीजिएगा? ये कोई न्याय नहीं है। हमारा सरकार आता है तो हम आप लोगों को पहला कलम से वार्ड सचिव को अस्थायी करने का काम करें, लेकिन इनको साल भर होने जा रहा है। लेकिन ये कौन सा ये गहरी नींद में सो गए हैं? क्या वादा यह भूल गए हैं? क्या ये जुमला आपका 10 लाख का रोजगार था? आपने तो कहा कि 10 लाख का हम रोजगार देंगे। आपका जब चाचा साथे मिले तो उन्होंने कहा कि 10 लाख का नौकरी हम भी देंगे। ये 10 लाख रोजगार और 10 लाख अस्थायी नौकरी, ये आप लोगों को वादा कहाँ चला गया? हम तो लगता है कि आपने गलत कहीं हम लोगों को कभी कंफ्यूजन किए हैं। पूरे बिहार के सारे जितने भी बिहार की जनसंख्या है उस सबको आपने बुर्बक बनाने का काम किया। आपने कहा, चाचा होकर कहा कि हम 10 लाख बेरोजगार करेंगे, अब भतीजा होकर कहा कि आप 10 लाख कीजिए और हम 10 लाख और बेरोजगार करेंगे। यही आपका नीति हम लोगों को सुनने में गड़बड़ हो गया कि ये रोजगार देंगे। रोजगार देना होता तो ये 1.25 लाख वार्ड सचिव को रोड पर जो लाने का आप काम किए हैं, कहीं ना कहीं आपका मानसिकता है कि फिर इस सबको दिल्ली हरियाणा से बुलाकर इस सबको जगह दिए थे। हम लोगों की भी सपना था, कोई भाई 10,000, कोई भी भाई 20,000 रुपया दिल्ली हरियाणा कमाता था। लेकिन इनके साथ निश्चय में कहा कि ईमानदारी से काम करेंगे, सरकार हमारे बात को सुनेगी और कहीं ना कहीं हमारा सरकार हमको जगह देगी। हम लोग निस्वार्थ भावना से उनका साथ निश्चय काम क्या नहीं किए। उस कोरोना काल में ये एसी में थे, उस कोरोना काल में ये इन्होंने सारे चीज़ों की उनके पास उपलब्धि थी, लेकिन हम लोगों के पास क्या था? मरने के सिवाय कुछ नहीं था। उस परिवार को हम लोग अपना परिवार को छोड़कर रोड पर आने का काम किए, मास्क बांटने के काम किए, आपने साबुन बांटने के काम किए। हम लोगों ने कोरोना काल में भी लड़ने का काम किए हैं साथ निश्चय में। आपका रोड गली, आपका
आपका नाला आपका बनवाने के काम किया, आपका अस्थाई मन धरातल पर सात नीचे को उतारने के काम किया, लेकिन आपने हमको क्या दिए? आज वही क्या किए हैं कि हम लोगों को वही काम करने का आज हम लोगों को इस तरह का परिणाम दे रहे हैं कि आज हम लोगों को रोड पर लाने के लिए आपने हम लोगों को रोड पर ला दिए हैं। हम लोग घर परिवार को छोड़कर आज इतना न भूखमरी की हालात में हो गया है कि हम लोग न घर के हैं न घाट के हैं, अब जाएं तो कहाँ जाएं। अब सरकार के एक ही गो हम लोगों से हम लोग उनको आग्रह करूंगा कि भाई आज भी आपका समय है, न तो चाचा भतीजा तो आप लोग जान ही रहे हैं कि आपका 24-25 भी आपका भी समय होगा। उस समय 1.25 लाख वार्ड सचिव आपके विरोध में खड़ा होकर आपका विरोध, जिस तरह से हम लोग सम्राट चौधरी ने एक पेपर निकाल कर बीजेपी के जो पंचायती राज मंत्री थे हम लोग एक पेपर से बाहर किया है, तो आज भी वो रोड पर विपक्ष में काम किया है और काम कर रहा है। दोस्तों कहीं न कहीं हमारा तेजस्वी भाई को भी विपक्ष में आने की अगर शौक हो तो आप भी समझ लीजिए कि आपका 24-25 बाकी नहीं है, नहीं तो अभी भी दिन दूर नहीं है। अभी भी समझ लीजिए तेजस्वी जी और हमारे मुख्यमंत्री जी, आज हम लोगों को बात सुन लीजिए, आपको तो प्रधानमंत्री ही बनाएंगे लेकिन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री भी बनाएंगे, और नहीं तो ये सपना भूल जाइए। वार्ड सचिव 1.25 लाख धरातल पर एक वार्ड में वार्ड सचिव है, आपको धरातल पर भी विरोध हम लोग करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी कितना क्षति पहुंच जाएगा। अभी भी समय है हम लोगों को रोड पर लाने का और हम लोगों को बेसहारा बनाने का काम मत कीजिए। आज भी समय है, आप भी आज भी समझ लीजिए हम लोग बिना भूखे प्यासे आपके गर्दनी बाग में आज के डेट में 183 दिन से बैठे हुए हैं। कहाँ आपका सरकार है, कहाँ आपका नेता है? एक दिन भी पूछने नहीं आ रहा है कि भाई आप लोगों की क्या स्थिति है, कैसे आप लोग जी रहे हैं, कैसे आप लोग रह रहे हैं, थोड़ा सा विचार नहीं है। चलिए हम भी देख रहे हैं आप भी विचारहीन हो रहे हैं तो हमें भी मजबूर होगा आपके विपक्ष में जाने के लिए। कहीं ना कहीं हमें मत उतारिए, हम आपने जन्म दिया है, आप ही मेरा भार उठाइएगा। हम लोगों को वार्ड सचिव को फिर लाने का काम कीजिए, एक अस्थाई करने का काम कीजिए। आपका दुआ हम लोग जीवन भर नहीं भूलेंगे, और नहीं तो आपको भी मालूम है 24-25 क्या होने वाला है। मैं ज़्यादा कहते नहीं, मैं सारण जिला अध्यक्ष मुन्ना कुमार, मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि हम लोगों को बेसहारा मत बनाइए। मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय वार्ड सचिव। हम अपने चैनल के माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि अभी हाल ही में जो सीएम नीतीश जी जो हैं एक पोर्टल पे बयान जारी किया है कि बिहार में रोजगार वाली सरकार है। तो कैसे है हम आइए जानते हैं, उनको आंखें देखा हाल आपको सभी को दिखाना चाहता हूँ। क्या कहेंगे? मेरा नाम राजू कुमार सिंह, सारण जिला सचिव हूँ। मैं बिहार सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि आप क्यों वार्ड सचिव के प्रति इतना नाराज़ हैं। आपका जो भी योजना था वार्ड सचिव ने पूरे ईमानदारी से धरातल पर उतारने का काम किया। एक बात बोलिए, अभी सीएम नीतीश जी जो है रोजगार वाली सरकार बोले हैं कि हमारा बिहार राज्य जो है रोजगार वाली सरकार है, लेकिन आप 1 लाख मतलब 1.25 लाख ऐसे वार्ड सचिव हैं जो बेरोजगार है। रोजगार था लेकिन अभी रोजगार नहीं है। दुख तो इसी बात का है ना, बिहार सरकार के द्वारा रोजगार का नाम पे सभी वार्ड सचिव को ठगने का काम किया गया है। 1.25 लाख वार्ड सचिव को रोजगार दे के 2.5 साल के बजाय 4 साल काम करा के उनको फिर उनके पद से हटा के बेरोजगार बना दिया गया है। और नए वार्ड सचिव का चयन करने के लिए बिहार सरकार ने 72-19 एक लेटर जारी करता है। उसी के खिलाफ में हम सभी वार्ड सचिव, बिहार के 1.25 लाख वार्ड सचिव पटना के गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। आज 184 दिन है और जिस सरकार के जो भी मंत्री विधायक हैं इस पार्टी के, चाहे आरजेडी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे जदयू पार्टी को, सभी ने आश्वासन दे रहा है कि आपकी मांग जायज़ है। आखिर हमारी मांग जायज़ है तो हमारी मांगों को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है? दूसरी बात है कि आप जो वादा जनता से किए हैं उसको क्यों नहीं निभा रहे हैं? यही तेजस्वी यादव जी भी आश्वासन दिए थे इसी धरना स्थल पे आके कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आप लोगों को पुनः आपके पद पर रखेंगे। आखिर उनका वादा गया कहाँ? क्यों आज सत्ता सुख में अपनी वादों को भूल रहे हैं और जितने वार्ड सचिव को वो रुला रहे हैं? मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि समय दूर उनका भी नहीं है, वो भी 2024-25 में बुरी तरीके से रोएंगे, क्योंकि एक वार्ड सचिव अपने आंसुओं का हिसाब उस दिन ज़रूर लेगा। क्योंकि 1.25 लाख सिर्फ 1.25 लाख की बात नहीं है, उनका परिवार भी है, उनके रिश्तेदार भी है। उन सभी को अगर जोड़ दिया जाए तो ये 1.25 लाख समझिए कि 7 लाख के बराबर होंगे। और बिहार में किसी भी पार्टी को उलट पलट करने के लिए 1.25 लाख वार्ड सचिव बहुत बड़ी संख्या है। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी को ना जाने क्यों नहीं दिख रहा है। सभी पार्टी जो है अपने अपने वादों पर खड़ी उतरी है, लेकिन सिर्फ ये लोग चाचा भतीजा बिहार में दारू और बालू के पीछे पड़े हुए हैं और वार्ड सचिव को बेरोजगार बना
बना के हमको तो लग रहा है कि ये लोग फिर उनसे दारू बेचवाएंगे और बिहार में अपराधी बनाने के मजबूर करेंगे। जो बिहार अपराध मुक्त बन रहा है उस बिहार को ये लोग अपराधी बनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि आदमी जब बेरोजगार होगा तो ऑटोमेटिक वो क्राइम की तरफ घूमेगा और गलत कामों को करने के लिए मजबूर बनेगा। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूँगा कि आप एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, कृपया वार्ड सचिव के बारे में सोचें और उनको पुनः पद पे फिर वही दोबारा मान सम्मान के साथ रखने का काम करें और जो अपने लेटर जारी किया है उस लेटर को विभाग के द्वारा निरस्त करें और वार्ड सचिव को हक अधिकार मान सम्मान दे के पुनः पद पर रखा जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात बोला है इन्होंने कि अगर रोजगार ही नहीं रहेगा तो अपराध की ओर तो बढ़ेगा ही ना बिहार।